महाशिवरात्रि की व्रत कथा। क्यों जागते हैं देवता इस रात में? हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। उस पावन रात में जब स्वयं देवता जागते हैं, जब आकाश में तारे भी अपनी चमक बढ़ा देते हैं, जब धरती पर हर भक्त का हृदय भोलेनाथ के नाम से गूंज उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रात के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्यों इस एक रात में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है? क्यों कहा जाता है कि इस रात जागने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं? यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड संकट में था, जब देवता घबराए हुए थे और जब भोलेनाथ ने एक ऐसा काम किया जिससे पूरी सृष्टि को बचा लिया। देवता गण और असुर दोनों ही अमृत पाना चाहते थे, अमृत जो उन्हें अमर बना दे, जो उन्हें अजय शक्ति प्रदान करे। लेकिन अमृत कहाँ था? वो छिपा था क्षीर सागर की गहराइयों में। देवराज इंद्र ने सभा बुलाई। देवताओं के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें समुंदर मंथन करना होगा, यही एक रास्ता है अमृत पाने का। लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, अकेले तुम यह काम नहीं कर सकते, तुम्हें असुरों की मदद लेनी होगी। यह सुनकर सभी देवता हैरान रह गए। असुरों से मदद जो उनके दुश्मन है, लेकिन भगवान विष्णु की बात में गहरा अर्थ छिपा हुआ था। कभी कभी जीत हासिल करने के लिए दुश्मन के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। और फिर शुरू हुआ समुंदर मंथन। मंदरांचल पर्वत को मथाने बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, असुरों ने सिर, और शुरू हो गया समुंदर मंथन। समुंदर उबल रहा था, लहरें आसमान को छू रही थी और फिर एक एक करके निकलने लगे 14 रतन। पहले निकला कामधेनु, फिर घोड़ा, फिर ऐरावत हाथी। देवता खुश हो रहे थे, असुरों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अचानक समुंदर में से उठा एक काला धुआं, इतना गहरा, इतना भयानक कि देवता भी कांपने लगे। यह सिर्फ धुआं ही नहीं था, यह था हलाहल विष, जो विष पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। हलाहल विष तेजी से फैलने लगा। जहाँ जहाँ वह धुआं जाने लगा, सब कुछ वहाँ जलने लगा। पेड़ सूखने लगे, नदियाँ उबलने लगी, पक्षी आसमान से गिरने लगे। यह जहर इतना भयंकर था कि इसकी एक बूंद भी पूरी धरती को समाप्त कर सकती थी। देवता गण घबरा गए, असुर भाग खड़े हुए, सब अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। लेकिन विष तो फैलता ही जा रहा था। हर पल, हर क्षण मौत करीब आती जा रही थी। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, अब क्या होगा? यह विष तो सब कुछ नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी की आंखों में भी डर था। उन्होंने कहा, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन इस विष को तो मैं भी नहीं संभाल सकता। तब सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह विष इतना प्रबल है कि मैं भी इसे नहीं पी सकता, यह मेरे लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे? तभी नारद मुनि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, देवताओं, एक ही है जो इस विष को पी सकता है, वह है महादेव। सभी देवतागण कैलाश की ओर दौड़ पड़े। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, हर पल उनके लिए कीमती था। विष तेजी से फैल रहा था और मृत्यु उनका पीछा कर रही थी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे। तब सभी देवतागण हांफते हुए वहां पहुंचे। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, हे महादेव, हम संकट में हैं। हलाहल विष पूरी सृष्टि को निगल रहा है, आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने गंभीरता से पूछा, क्या ब्रह्मा और विष्णु भी इस विष को नहीं संभाल सकते? ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, यह हमारी शक्ति से परे है। आप ही त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली हैं। आप ही हैं जो विनाश के देवता हैं। आप ही हैं जो विष को भी वश में कर सकते हैं। हे महादेव, उठिए और खड़े हुए। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह जानते थे कि यह विष उनके लिए भी खतरनाक है, लेकिन क्या करे,
सृष्टि को तो बचाना ही था। पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह विष आपको भी मार सकता है। मैं आपको नहीं खोना चाहती। तब भगवान शिव ने पार्वती की आंखों में झांका। कितना प्रेम था उन आंखों में, कितनी चिंता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारा शिव हूँ। मुझे भरोसा है तुम पर। जब मैं यह विष पीऊँगा तो तुम मेरे गले को पकड़ लेना। विष को नीचे मत जाने देना। पार्वती जी समझ गई। उन्होंने आंखों में आंसू भरे हुए सिर हिलाया। प्रेम और कर्तव्य के बीच यह कैसा द्वंद्व था, लेकिन पति की आज्ञा तो माननी ही थी। शिवजी समुंदर किनारे पहुँचे। हलाहल विष अब पूरी गति से बह रहा था। जहाँ जहाँ वह छू रहा था, वहाँ मौत का तांडव हो रहा था। प्राणी मर रहे थे, पेड़ जल रहे थे, धरती काँप रही थी। भगवान शिव ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने हाथों में उस विष को समेट लिया। काला, गाढ़ा, भयानक विष जिसे छूने से ही मौत हो सकती थी। भगवान शिव ने उसे अपने हथेली में लिया। देवता काँप रहे थे। यह देखकर माता पार्वती की धड़कनें रुक गई और फिर भगवान शिव ने वो विष अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही विष शिवजी ने मुंह में डाला, पूरा ब्रह्मांड काँप उठा। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती डोल गई, समुंदर में तूफान आ गया। भगवान शिव का शरीर जलने लगा, उनकी आंखें लाल हो गई, उनका चेहरा नीला पड़ने लगा। विष इतना तीव्र था कि शिवजी की सांस रुकने लगी। लेकिन ठीक उसी पल माता पार्वती ने आगे बढ़कर भगवान शिव का गला पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विष गले से नीचे नहीं उतर सका। वो वहीं गले में रुक गया और तब हुआ एक चमत्कार। भगवान शिव का गला नीला हो गया, गहरा नीला जैसे रात का आसमान। विष वहीं रुक गया, गले में ना ऊपर आया ना नीचे। भगवान शिव ने आंखें खोली, उनका गला अब नीला था। देवताओं ने राहत की सांस ली। विष खत्म हो चुका था, सृष्टि बच गई थी। भी देवताओं ने एक साथ जयकारा लगाया, नीलकंठ महादेव की जय। उस दिन से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, वह जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया। जब शिवजी ने विष पिया तो उनका शरीर अंदर से जलने लगा। विष भले ही गले में रुक गया था, लेकिन उनका असर पूरे शरीर पर हो रहा था। भगवान शिव को भयंकर पीड़ा हो रही थी। माता पार्वती घबरा गई। उन्होंने देवताओं से कहा, भगवान शिव को ठंडक चाहिए, जल्दी से कुछ करो। देवताओं ने गंगा जी को बुलाया। गंगा जी भगवान शिव के सिर पर बहने लगी, ठंडी पवित्र गंगा। लेकिन फिर भी विष की गर्मी कम नहीं हो रही थी। तब चंद्रमा आगे आए। उन्होंने कहा, महादेव, मुझे अपने सिर पर धारण करें। मेरी शीतलता आपको बहुत राहत देगी। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। थोड़ी राहत मिली। फिर नागों ने कहा, प्रभु, हमें अपने गले में लपेट लीजिए, हम आपके गले को ठंडक देंगे। भगवान शिव ने नागों को भी अपने गले में धारण कर लिया। इसका प्रभाव इतना तेज था कि कुछ भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आपको ध्यान में जाना होगा। केवल गहन ध्यान ही इस पीड़ा को शांत कर सकता है। और भगवान शिव ध्यान में चले गए। लेकिन देवताओं को डर था, अगर भगवान शिव ध्यान में रहते हुए सो गए तो क्या होगा। विष पूरे शरीर में फैल जाएगा और भगवान शिव की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए देवताओं ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम पूरी रात जागेंगे, हम भगवान शिव की स्तुति करेंगे, मंत्र जपेंगे, ताकि भगवान शिव भी जागते रहें। हम उन्हें सोने नहीं देंगे। और उस रात सभी देवता जागे। उन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति की, ओम नमः शिवाय का जाप किया, घंटियाँ बजाई गई। पूरी रात देवता जागते रहे और शिव जी भी ध्यान में जागते रहे। और धीरे धीरे विष का असर कम होता गया। सुबह होते होते भगवान शिव ठीक हो गए। विष अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। शिवजी ने देवताओं से कहा, तुमने मुझे बचाया, तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे जागरण ने मुझे जीवित रखा, इसलिए आज से यह रात विशेष हो गई।
यह महाशिवरात्रि कहलाएगी और जो भी इस रात जागकर मेरी पूजा करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई एक और कथा। बहुत समय पहले जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने आप को आग में समर्पित कर दिया था, तो भगवान शिव टूट गए थे। उनका दिल बिखर गया था। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। वह तांडव इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांप गई। विष्णु भगवान ने अपने चक्कर से सती के शरीर को काटना शुरू किया ताकि शिवजी का तांडव रुके, और जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। अंत में शिवजी कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन वह अब पहले वाले शिव नहीं थे। वो उदास थे, टूटे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ध्यान में चले गए। हजारों साल बीत गए लेकिन भगवान शिव ध्यान में ही रहे। दूसरी ओर सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही जानती थी कि उन्हें शिव से विवाह करना है। उनका पूरा जीवन केवल शिव के लिए था, लेकिन शिव तो ध्यान में थे। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। माता पार्वती रोज कैलाश पर्वत पर जाती, भगवान शिव के पास बैठती, फूल चढ़ाती, जल से उनका अभिषेक करवाती, लेकिन शिवजी की आंखें नहीं खुलती। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन पार्वती हार नहीं मानी। उनका प्रेम इतना गहरा था कि कोई भी बाधा नहीं बन सकती थी। फिर देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना पुष्प बाण भगवान शिव पर चलाया। शिव जी की आंखें खुल गई, लेकिन वह क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। माता पार्वती ने यह सब देखा। उन्हें समझ आ गया कि भगवान शिव को प्रेम से नहीं बल्कि तपस्या से पाया जा सकता है। माता ने तपस्या शुरू की, लेकिन यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। यह इतनी कठोर थी कि देवता भी यह सब देखकर हैरान रह गए। पहले साल पार्वती ने केवल फल खाए, दूसरे साल केवल पत्ते खाए, तीसरे साल केवल पानी पिया, चौथे साल पानी भी छोड़ दिया। ठंडी बर्फीली हवाएं चलती थी, लेकिन पार्वती वहीं बैठी रहती। गर्मी में सूरज की तपती किरणें गिरती थी, लेकिन पार्वती हिलती नहीं थी। बारिश में पानी की धाराएं बहती थी, लेकिन पार्वती का ध्यान कभी टूटता नहीं था। उनके पिता हिमालय रोते थे, यह देखकर उनकी माँ मैना विलाप करती थी, लेकिन पार्वती अडिग थी। लक्ष्य सिर्फ भगवान शिव को पाना था। शिव हजारों साल बीत गए। पार्वती का शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी, त्वचा काली पड़ गई, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, प्रेम की चमक, समर्पण की चमक। देवता हैरान थे। ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी कठोर तपस्या तो मैंने भी नहीं की। भगवान विष्णु बोले, यह प्रेम की शक्ति है। जब प्रेम सच्चा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर एक दिन शिवजी की तपस्या टूटी। उन्होंने आंखें खोली और देखा एक स्त्री उनके सामने तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि भगवान शिव भी प्रभावित हो गए। भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास चले गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम यहाँ क्यों तपस्या कर रही हो? पार्वती ने आंखें खोली। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मैं शिव को पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव वो जो एक अजीब आदमी है, जो शमशान में रहता है, भूतों के साथ नाचता है, सांपों को गले में पहनता है। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी उसके लायक नहीं हो। पार्वती के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम शिव के बारे में क्या जानते हो? वह सबसे महान है। वह त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली है। बड़े भोले भाले हैं, दयालु हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, और मुझे उन्हीं से विवाह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। माता पार्वती के आंसू निकल आए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारी तपस्या ने मुझे पिघला दिया। मैं तुमसे विवाह करूंगा। और फिर तय हुआ विवाह। लेकिन कौन सा दिन, कौन सी तिथि? ब्रह्मा जी ने पंचांग देखा और कहा, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, यह सबसे शुभ दिन है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होगा। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई।
देवतागण तैयारी करने लगे। हिमालय ने अपने पूरे राज्य को सजाया। विवाह की रात आई, वह भी महाशिवरात्रि की रात थी। पूरी रात जश्न मनाया गया। देवता जागे, गंधर्वों ने संगीत बजाया, अप्सराएं नाची। भगवान शिव बारात लेकर आए। उनकी बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। उसमें भूत भी थे, प्रेत और नाग गण थे। सब विचित्र रूप में थे। जब मैना ने बारात देखी तो वह बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा, यह कैसा दूल्हा है और यह कैसी बारात लेकर आया है। लेकिन पार्वती शांत थी। उन्हें पता था कि शिव का रूप नहीं, उनका हृदय बहुत कोमल है। विवाह हुआ। शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वो बन गए अर्धनागेश्वर, आधे शिव आधे शक्ति। उस रात पूरा ब्रह्मांड जागा। सब ने शिव पार्वती के विवाह का जश्न मनाया और तभी से यह परंपरा बन गई कि महाशिवरात्रि की रात जागना शुभ है। यह थी वह पावन कथा जिसने हमें सिखाया त्याग क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है और सच्चा प्रेम कैसे होता है। महाशिवरात्रि केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर के विष को पहचानने की रात है। क्रोध का विष, अहंकार का विष, ईर्ष्या का विष। जब हम जागते हैं तो केवल रात भर नहीं जागते, हम अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। जिस प्रकार देवताओं ने शिव को जागृत रखा, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत रखना चाहिए। याद रखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी हलाहल आता है, लेकिन जो शिव की तरह धैर्य रखे और पार्वती की तरह विश्वास, वही जीवन का नीलकंठ बनता है। इस महाशिवरात्रि केवल पूजा मत कीजिए, अपने भीतर झांकिए और जो भी विष है उसे शिव चरणों में समर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ आपको शक्ति दे, आपके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करे और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।